हरे कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सावन के व्रत के उद्यापन हम किस प्रकार से करें। चाहे आपने पूरे सावन के व्रत किए हैं, चाहे आपने सावन के सोमवार के, तो हमें उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए या व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना बेहद जरूरी है। उद्यापन आप छोटा करें या बड़ा करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको उद्यापन करना ही चाहिए। उद्यापन में कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही निकालनी चाहिए। आप किसी पंडित को बुलाकर पूर्ण आहुति भी करवा सकते हैं। अगर नहीं बुला सकते तो कोई बात नहीं, आप भी घर पर ही बहुत ही सरल विधि से अपना उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, सावन के व्रत दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो पूरे सावन व्रत किए जाते हैं या फिर एक सिर्फ सोमवार के व्रत किए जाते हैं। पूरे सावन के दिन इस बार 59 डेज़ के हैं और जो पूर्णिमा आएगी, सावन की पूर्णिमा आएगी, उस तिथि को हमें ये उद्यापन करना है। और यदि आपने सावन के सोमवार रखे हैं तो जो लास्ट सोमवार आएगा उस दिन आपने ये उद्यापन करना है। तो ये दान पुण्य हमें पंडित और पंडिताइन को करना है। हो सके तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं अपने घर में। अगर भोजन नहीं करा सकते तो इस दान दक्षिणा के साथ आप उनके घर में भोजन भेज सकते हैं। कच्चा सीधा अवश्य निकालें। अन्न, धन, वस्त्र सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। सावन का महीना भोलेनाथ का महीना होता है। इस दिन शिव परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए और माता के लिए श्रृंगार की सामग्री आप जरूर निकालें। चाहे आप पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं या कुंवारी कन्या हैं, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पार्वती मैया को श्रृंगार का सामान अवश्य भेंट करें। सबसे पहले हमें ये सामग्री पूजा में रखनी है, उसको अच्छी तरह से मिनसना है और मिनसने के बाद हमें दान के लिए रख देना है। इसके चारों ओर जल घुमा करके तब दान करेंगे। आप इसे पूजा की सामग्री को आप जरूरी नहीं आपने पंडित को ही देना है, आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इसी तरीके से श्रृंगार का सामान, हरी चूड़ी, पीली चूड़ी, लाल चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम और जो भी है सामान श्रृंगार का, इत्र, चूड़ियाँ, ब्लाउज़ का कपड़ा भी आप रख सकते हैं। अगर रखना चाहें तो आप साड़ी भी रख सकते हैं। ये सब निकाल करके आप, अगर आपको पंडित पंडिताई नहीं मिलते तो आप किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। ज़रूरतमंद को जो ये दान है वो सबसे ज़्यादा लगता है। आप पंडिताइन के लिए साड़ी निकाल सकते हैं, सूट निकाल सकते हैं और साथ में आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। और अगर आप सामर्थ्य के अनुसार अगर आप नहीं कर सकते तो आप ब्लाउज़ का पीस भी निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से पंडित जी के लिए आप धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा भी ले सकते हैं। अगर धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता ना मिले तो आप पैंट शर्ट भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर भी हमें दक्षिणा रखनी बहुत ज़रूरी है। दोनों को अलग अलग दक्षिणा देनी है अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपको पंडित पंडिताई ना मिल रहे हों तो कोई भी शिव भक्त, जाति से वो कोई भी हो लेकिन शिव भक्त हो, तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। अगर वो हमारी दी हुई सामग्री को प्रयोग में लाता है तो हमारे पुण्य 1000 गुना बढ़ जाते हैं। इन सब सामग्री के साथ आप पूजा पाठ के बर्तन भी दे सकते हैं और जो घर में उपयोग होते हैं वो बर्तन भी आप दे सकते हैं दान में। पूजा का कलश, लोटा, पूजा का दीप, दिया, ये सब भी आप दान कर सकते हैं, जिसका बहुत ही शुभ फल मिलता है। ये पूजा के पात्र जब किसी भी भक्त द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं तो हमारे पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आप पूजा से संबंधित वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। पार्वती मैया के लिए जब आप कोई साड़ी निकाले तो वो काली, नीली ऐसे रंग की नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ फल और मिठाई जरूर दान करनी चाहिए। तो दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, किसी की देखा देखी से अपना दान ना करें। तो पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप दान कीजिए। तो पूरे सावन का व्रत रखने के बाद, 59 डेज़ के व्रत रखने के बाद पूर्णमासी को आप, पूर्णिमा को आप ये सब दान कर सकते हैं। मिनसने के बाद, पूजा करने के बाद और पंडित जिमाने के बाद आप ये सब जो सामग्री है, जो सामान है, ये आप दान कर सकते हैं। और अगर आपने सावन के सोमवार के व्रत रखे हुए हैं तो आप आखिरी सोमवार के दिन आप इसी तरीके से पूजा पाठ करके व्रत का अपना उद्यापन आप कर सकते हैं और इस तरीके से दान पुण्य कर सकते हैं। अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो आप प्रसाद के रूप में आप फल बांट सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं। कोई भी वस्तु 1.25 किलो आप बांट सकते हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो गुड़ ही क्यों ना हो। सावन के महीने में दूध दही का त्याग किया जाता है, हरी सब्जियों का त्याग किया जाता है, तो आप इनका भी दान कर सकते हैं। सावन में खीर का बहुत अधिक महत्व है, तो आप खीर भी बना करके खीर का दान भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आई होप कि आपको ये जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। और अगर ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्रत कथा गृहस्थ को।
मैं इसी और नए नए तरीके से आपके लिए मनोरंजन टॉपिक पर मैं लाती रहूँगी वीडियो। तब तक के लिए हर हर महादेव, हरे कृष्णा। भाई भाभी के लिए बनाई हुई बालूशाही की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हरे कृष्णा।